नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तमाम वो संभावित चेहरे जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी कमर कस ली है और वो तमाम चेहरे अपनी अपनी पार्टियों की आलाकमान के पास और जनता जनार्दन के बीच में पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार जिले की, जो विधानसभा के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां कांग्रेस पार्टी की हम बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किन चेहरों को हिसार जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समर में उतार सकती है, किन को यहां टिकटें मिल सकती हैं, कौन वो चेहरे होंगे जिनको हाथ का चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के चुनाव जीत जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम सीमा पर है और हिसार से ही संबंध रखने वाली कुमारी शैलजा भी सिरसा से जीत चुकी हैं और हिसार में जिनका अपना एक विशेष जुड़ाव है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी कांग्रेस की टिकट पर रोहतक से चुनाव जीत चुके हैं। लिहाजा तमाम जो बड़े नेता हैं उनके समर्थक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते टिकट पाने के लिए और उसके लिए वो लगे हुए हैं। आज हमने जो आज का ये विश्लेषण रखा है वो इसी चीज पर रखा है कि हिसार जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में जिन नेताओं को पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी उनकी कितनी संभावनाएं हैं दोबारा से टिकट मिलने की, उनको चुनावी मैदान में दोबारा उतारा जा सकता है या उनकी जगह नए चेहरे आएंगे। सिलसिलेवार तरीके से बात करें और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का। आदमपुर विधानसभा पिछली बार इकलौती वो सीट थी जहां कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता था 7 की 7 सीटों में, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कुछ साल बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। आदमपुर की इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई ने 63,693 मत प्राप्त किए और वो जीतने में कामयाब रहे 2019 के चुनाव में। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उनके बेटे जीते बीजेपी की टिकट पर। लिहाजा यहां से कांग्रेस का जो प्रत्याशी कौन हो सकता है उसमें लोकसभा के चुनाव से पहले जयप्रकाश जेपी सबसे सशक्त थे क्योंकि उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और बड़े कांटे के टक्कर उन्होंने दी थी। लेकिन अब जयप्रकाश जेपी चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं, तो लिहाजा यहां से कोई नया चेहरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। इतना निश्चित है हिसार जिले की जो सबसे हॉट सीटों में है आदमपुर, यहां से कांग्रेस नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी और नया चेहरा भी ऐसा चाहिए जो कुलदीप बिश्नोई को कांटे की टक्कर दे और जीत सके। अब बात करते हैं हिसार के साथ लगती नलवा विधानसभा क्षेत्र की, जिसका एक बड़ा हिस्सा नगर निगम का, जो 2 नगर निगम का एक बड़ा हिस्सा भी इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। नलवा विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे रणधीर सिंह पनिहार, जिनको 37,851 वोट मिले और वो भी कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो चौधरी भजनलाल जी के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई के खास हैं, वो भी उन्हीं के साथ चले गए। अब यहां जो प्रश्न आता है नलवा में वो ये है कि इस बार नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी नए चेहरे पर कांग्रेस पार्टी दांव खेलेगी। और इस हलके की अगर बात करें तो यहां जब 2014 में कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो निवर्तमान विधायक थे प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, उनको मात्र 20,014 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद 2019 में जिन संपत सिंह को लोग ये कहते थे कि इनकी तो टिकट नहीं कट सकती, इतना बड़ा इनका नाम है, वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, चौधरी देवीलाल के
बहुत खास रहे, कई बार विधायक रहे, लेकिन उन प्रोफेसर संपत सिंह की पार्टी ने टिकट काट दी। इसका मतलब यह है कि कोई कितना बड़ा फन्नेखा हो राजनीति में, टिकट किसी की स्थायी नहीं है, कभी भी किसी की भी कट सकती है। अब नलवा पर अगर हम फोकस करें तो नलवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नए चेहरे पर दांव खेलेगी और बहुत से नेता यहां से टिकट मांग रहे हैं। उनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जिनका इस जिले से ही कोई संबंध नहीं है, उनका गांव ही दूसरे जिले में पड़ता है मूल रूप से। और कई ऐसे टिकटार्थी भी हैं जिनको टिकट का टै भी नहीं मिलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वो बेशक अपने जो उनके खासम खास लोग हैं उनमें स्वयंभू दावेदार बने घूम रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी वो टिकट के नजदीक भी नहीं है, अभी उनको काफी संघर्ष करना बाकी है। और कई ऐसे नेता भी नलवा में घूम रहे हैं विशेष रूप से, जिनमें बहुत लंबा संघर्ष करने का मादा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नलवा विधानसभा क्षेत्र में किसी युवा चेहरे को पार्टी चुनाव लड़ाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहां जो 40 साल से ऊपर के लगभग जितने नेता हैं उनमें कोई बहुत बड़ा दमखम इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा 40 साल से नीचे के किसी युवा को नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुत से लोग यहां दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहां से जो वर्तमान विधायक हैं, जो प्रदेश की सरकार में डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगुआ, वो इस क्षेत्र में विकास का कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करवा पाए और उनसे क्षेत्र की जनता बड़ी रुष्ट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा है कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां से टिकट मिलने के बाद जीतने की संभावना अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। अब अगर हम बात करें हिसार शहर की, हिसार शहर में पिछली बार रामनिवास राणा को टिकट दी गई, 33,843 मत प्राप्त करके वो दूसरे नंबर पर रहे। उससे पहले 2014 में सावित्री जिंदल ने यहां से चुनाव लड़ा और वो भी दूसरे नंबर पर रही, उनको 28,639 वोट मिले। अब चूंकि जिंदल परिवार बीजेपी में जा चुका है और रामनिवास राणा सैलजा खेमे से आते हैं, लिहाजा हिसार में जयप्रकाश जेपी के सांसद बनने के बाद इस तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं कि यहां टिकट वितरण में ज्यादा प्रभाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी रहेगा। हालांकि कुछ एक सीटों पर कुमारी शैलजा की भी चलेगी, लेकिन जो अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हिसार शहर में भी कांग्रेस पार्टी नए चेहरे पर दांव खेलेगी, किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में यहां से उतारा जाएगा। अब अगर बात करें हांसी विधानसभा क्षेत्र की, हांसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की पिछली बार बड़ी बुरी दुर्गति हुई थी और यहां से ओम प्रकाश पंघाल को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको मात्र 3,468 वोट मिले और वो 5वें नंबर पर रहे। इससे पिछली बार 2014 में जब विनोद भ्याणा उस समय सरकार में जो है मुख्य संसदीय सचिव भी थे, उनको टिकट दिया गया था और उनको 22,244 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रही। अब हांसी में भी इतना निश्चित है कि नए चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाएगी, नया युवा चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हांसी का जो समीकरण है वो ये है कि यहां एक तरफ जो है शहरी वोटर हैं, दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र है। अब पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में दांव खेलेगी या शहरी क्षेत्र में, इस पर हम जो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि हांसी विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। ओम प्रकाश पंघाल टिकट मिलने के बाद और चुनाव लड़ने के बाद हल्के में कहीं कोई दिखाई नहीं दिए और वो पूरी तरह से डम्मी प्रत्याशी साबित हुए। अब अगर हम बात करें नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की, जयप्रकाश जेपी को पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा बढ़त इस इलाके से मिली और जाट लैंड या किसान लैंड इस हल्के को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछली बार यहां बलजीत सिहाग हैं सिसाई गांव से, उनको टिकट दी कांग्रेस ने और उनको मात्र 8,245 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। उनसे पहले 2014 के चुनाव में यहां राजवीर संधू को टिकट दी
उनको 11,213 वोट मिले और वो भी चौथे नंबर पर रहे। इस विधानसभा क्षेत्र में भी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और इस विधानसभा क्षेत्र में टिकट की बड़ी मारामारी दिखाई देगी। उसका कारण यह है कि यहां जिसको भी कांग्रेस पार्टी अपना हाथ का चुनाव चिन्ह देगी उसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। यहां चर्चाएं एक ऐसी भी हैं कि एक बहुत बड़ा नेता कभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के, जितने अब जो नेता घूम रहे हैं, जिनमें कुछ एक छुट भैया टाइप के नेता भी, दावेदार भी शामिल हैं, वो जो घूम रहे हैं उनको बड़ा झटका लगा सकते हैं वो नेता अगर कांग्रेस पार्टी में आ गए। उनकी चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। इतना निश्चित है कि नारनौंद में भी नया प्रत्याशी होगा, नया विकल्प होगा। अब अगर हम बात करें बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, बरवाड़ा विधानसभा में पिछली बार भूपेंद्र सिंह गंगवा को पार्टी ने टिकट दी, उनको 8,830 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। उससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास घोड़ेला को पार्टी ने टिकट दी, जो उस समय के निवर्तमान विधायक थे। उनको 22,433 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। अब बरवाड़ा में जयप्रकाश जेपी के जीतने के बाद, क्योंकि जयप्रकाश जेपी यहां से विधायक रहे हैं, उनके भाई रणधीर सिंह धीरा भी विधायक रहे हैं, अब इतना निश्चित है कि इस इलाके से भी कांग्रेस नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी और यहां अप्रत्याशित रूप से कोई ऐसा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में आ सकता है जिसकी अभी तक जो टिकटार्थी हैं वो भी भनक नहीं सोच रहे होंगे। यहां एक बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन पर भी दांव खेला जा सकता है, क्योंकि जो पार्टी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया हो, ऐसे किसी नेता को भी पार्टी यहां प्रोजेक्ट कर दे तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अगर बात करें उकलाना विधानसभा क्षेत्र की, कुमारी शैलजा का घर ही हल्का है। हालांकि कुमारी शैलजा जयप्रकाश जेपी के चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आई। यहां पिछली बार बाला देवी खेदड़ को टिकट दी कांग्रेस ने, उनको 11,573 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। 2014 के चुनाव में यहां नरेश सेलवाल ने चुनाव लड़ा, जो निवर्तमान विधायक थे उस समय के, उनको 26,535 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। अब उकलाना में चूंकि कुमारी शैलजा ने जीतने के बाद वहां अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा, खाना दिया उनको, अब ऐसा लग रहा है कि उकलाना में भी प्रत्याशी बिल्कुल नया होगा, नए चेहरे पर दांव लगेंगे और वो चेहरा कौन होगा ये अभी उकलाना में कम से कम छट करके नहीं आ रहा है। उकलाना में जो टिकट है वो जातीय समीकरणों के तहत बांटी जाएगी, क्योंकि उकलाना के जो इर्द गिर्द हैं, चाहे वो रतिया हो चाहे नरवाना हो, ये तीनों ही सीटें ऐसी रिजर्व हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से यहां ओड, धानक या जो एससी वर्ग की अन्य जो जातियां हैं उनमें से भी किसी जाति पर दांव खेला जा सकता है। यहां का जो समीकरण है उकलाना में, यहां कुमारी शैलजा की भी चलने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अब अगर सिलसिलेवार तरीके से एक बात जो कॉमन निकल करके आई है, सातों जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो हिसार हो, नलवा हो, आदमपुर हो, बरवाला हो, उकलाना हो, नारनौंद हो, हांसी हो, सातों ही विधानसभा में जिन नेताओं को 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में उनमें से किसी भी नेता को टिकट मिलने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। सातों की सातों विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है और ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जो अप्रत्याशित होंगे, जिनकी कल्पना भी लोग अभी तक नहीं कर रहे होंगे। और उसका उदाहरण यह है कि जिन राज बब्बर हों या सतपाल ब्रह्मचारी हों, जिनके बारे में चुनाव से 2 महीने पहले तक किसी को कोई कल्पना तक भी नहीं थी, ऐसे प्रत्याशी जब लोकसभा में उतारे गए, चाहे दिव्यांशु बुद्धि राजा हों, तो कहीं ना कहीं इन सातों हलकों में कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि टिकट वितरण में अभी काफी समय बाकी है, अभी तो चुनाव घोषित होने में समय बाकी है।
उसके बाद कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद और नॉमिनेशन से एक आध दिन पहले ही जो है अपनी टिकटों की अनाउंसमेंट करते हैं। और कई जगह तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाए तब प्रत्याशियों की घोषणा होती है। लिहाजा अब देखना यह है कि कांग्रेस किन किन चेहरों पर दांव लगाएगी। उन पर भी हम सिलसिलेवार तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग वीडियो बना करके आपके बीच में रखेंगे, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र की ना केवल कांग्रेस पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, बल्कि जो तमाम दूसरी अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या निर्दलीय हो, उन तमाम पार्टियों पर भी हम फोकस करने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी कहीं कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या आपके मन में भी चुनाव लड़ने की इच्छा है और आप अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर रहे हैं, तो आप भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।